नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। तो आज की क्लास में हम इसी माधव टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं टोटल, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और अन्य जो 3 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मध्य प्रदेश के अंदर माधव नेशनल पार्क, ठीक है। तो माधव नेशनल पार्क को 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और इसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। और ये देश का 9वां, मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व होगा। अगर देश में देखे जाए तो ये 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कितने टाइगर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में टोटल 9 टाइगर रिजर्व मिलते हैं। ये 9 टाइगर रिजर्व कहां पर हैं? इनमें से कुछ टाइगर रिजर्व हमें राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं और कुछ हमारे अभ्यारण्य के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं। तो हमें यह देखना है कि नेशनल पार्क के अंतर्गत कितने हैं। टोटल 7 टाइगर रिजर्व, तो 7 टाइगर रिजर्व हमारे आते हैं। तो 7 टाइगर रिजर्व हमारे आएंगे राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत और 2 टाइगर रिजर्व आते हैं हमारे अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व मिलते हैं। 7 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में हैं और 2 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब ये 7 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वो 7 टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क में बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला टाइगर रिजर्व हम कह सकते हैं कौन सा मिलेगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? मंडला और बालाघाट जिले के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1973-74 के अंदर सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था किसे? कान्हा किसली नेशनल पार्क को। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में जाते हैं तो हमें बांधवगढ़, तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर भी हमें टाइगर रिजर्व मिलता है। इसमें जो टाइगर रिजर्व लागू किया गया था, इसकी भी डेट लिख सकते हैं। इसमें टाइगर रिजर्व 1993 में लागू किया गया था बांधव में। तीसरा मिलता है पेंच नेशनल पार्क, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में, मुख्यतः छिंदवाड़ा याद रखना। और इसके भी टाइगर रिजर्व की अगर डेट याद रखेंगे तो 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, जिसका विस्तार छतरपुर और पन्ना जिलों के अंतर्गत मिलता है, इसमें भी अगर टाइगर रिजर्व की डेट याद रखें तो 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1994 में 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो नर्मदापुरम जिले में स्थित है, सतपुड़ा क्षेत्र में, जिसकी स्थापना या टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापना की गई थी 1999 में। और 6वां मिलता है संजय नेशनल पार्क, जिसे लेटेस्टली 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर हमने टाइगर रिजर्व पहले से लागू किया गया। 2008 की डेट तक आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आज की डेट में जो नया क्या है वो है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यहां पर भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये आपका घोषित हुआ है 2025 के अंदर। अनाउंसमेंट पहले से चल रहा था। कल 10 मार्च को इसका इनॉग्रेशन किया गया और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क के अंदर हमारे टोटल 7 टाइगर रिजर्व संरक्षित हैं। इसके अलावा अगर हम सेंचुरीज की बात करते हैं अभ्यारण्य में, तो 2 अभ्यारण्यों के अंतर्गत
हमारे टाइगर रिजर्व मिलते हैं। तो इसमें पहला मिलता है हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो वीरांगना दुर्गावती VDTR, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये दो अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया। इसमें है नौरादेही और दुर्गावती। तो दमोह जिले का दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और सागर जिले का नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसमें सागर और दमोह के अलावा नरसिंहपुर जिले का क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारा अभ्यारण्य में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदलने की घोषणा की गई थी। विष्णु वाकड़कर के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। ये रातापानी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसे बनाया गया है और ये रायसेन और सीहोर जिलों की सीमा में स्थित है। मुख्यतः रायसेन याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 7 टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आते हैं और 2 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद समझे। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए कि ये टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में कैसे लागू किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता हैं, वर्ल्ड में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है गैनीमेड फूड को, और इंडिया में इसके जन्मदाता कहा जाता है कैलाश सांखला को। तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया या भारत में टाइगर के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, और वर्ल्ड में कहा जाए तो किसे कहा जाएगा, गैनीमेड फूड को कहा जाएगा। ठीक है, 72-73 में ये परियोजना पूरे देश में लागू हो जाती है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जो लागू किया गया था वो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में 1973-74 में इसे लागू कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली के अंतर्गत। भारत के अंदर अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमें कहां मिलता है, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमें आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है, जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व मिलता है वो हमें असम राज्य के अंदर मिलता है। तो असम राज्य में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा औरंग टाइगर रिजर्व। तो औरंग टाइगर रिजर्व मध्य भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। तो 2 पॉइंट यहां पर याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और सबसे छोटा है औरंग टाइगर रिजर्व, कहां पर स्थित है, असम में। और नागा अर्जुन सागर कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर टाइगरों की संख्या, तो पूरे भारत में टाइगर स्टेट का जो दर्जा दिया गया है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो इसमें जो टाइगर की संख्या मिलती है वो 785 मिलती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें कर्नाटका का नंबर आता है 576 टाइगर के साथ, और तीसरा जो नंबर आता है वो उत्तराखंड का आता है 560 टाइगर के साथ। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया 785 टाइगर के साथ। अब हमें मध्य प्रदेश में ये याद रखना है कि जो 785 टाइगर हैं ये मध्य प्रदेश में कहां कहां पर मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं। तो इन 9 टाइगर रिजर्व के अंदर कितने टाइगर हमें मिलते हैं, याद रखना 785 टाइगर हमें केवल इन 9 टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं मिलेंगे। कुछ संख्या हमें टाइगर रिजर्व के अंदर मिलती है, कुछ अन्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके अंदर भी टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन मेन रिजर्व एरिया जो है वो आपका ये 9 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मिलता है। इन 9 टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व मिलते हैं, तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व आप याद रख सकते हैं होशंगाबाद जिले या नर्मदापुरम जिले के अंदर इसे कहा जाता है सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।
तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मिलेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में है। इसके बाद अगर आप दूसरा स्थान यहां पर देखेंगे, दूसरा नंबर अगर आप यहां पर देखेंगे, छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा से लगा हुआ मिल जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर हमें मिल जाएगा मंडला और बालाघाट की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा टाइगर रिजर्व। तो पूरा क्रम से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाद पेंच टाइगर रिजर्व और पेंच के बाद याद रखेंगे कान्हा। सतपुड़ा होशंगाबाद में है, छिंदवाड़ा सिवनी की सीमा पर पेंच, बालाघाट मंडला की सीमा पर कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके बाद चौथा मिलेगा हमें मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंदर जाते हैं तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंदर मिलता है बांधव। बांधव टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। और पांचवा अगर आप जाएंगे तो ये कटनी की सीमा भी थोड़ी बहुत स्पर्श करता है। पांचवा हमें सीधी जिले के अंदर मिलेगा जिसका थोड़ा बहुत विस्तार सिंगरौली जिले से भी लगा हुआ है। तो इसमें मिलेगा आपको संजय टाइगर रिजर्व, संजय नेशनल पार्क में मिलेगा टाइगर रिजर्व। और छठवा जो हमें मिलेगा वो पन्ना और छतरपुर की सीमा पर मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व। क्लियर? और तो ये 6 हमारे मिल गए। इसके बाद हम 7वां टाइगर रिजर्व कह सकते हैं नेशनल पार्क के अंदर, वो है माधव टाइगर रिजर्व या माधव नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का 9वां, तो ये 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा सागर दमोह और नरसिंहपुर की सीमा पर हमें मिल जाता है यहां पर वीरांगना दुर्गावती। तो यहां पर क्या मिल जाता है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभ्यारण्य के अंतर्गत बनाया गया है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा सीहोर, रायसेन और भोपाल की सीमा से लगा हुआ हमें मिल जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ सीमा याद रखेंगे। तो जितना भी आपको ये ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट आप देखेंगे ये टाइगर कॉरिडोर के नाम से फेमस है। तो ये पूरा एरिया आपका क्या है? एक टाइगर रिजर्व के साथ बनेगा। ठीक है, पूरा देखेंगे एक टाइगर का कंजर्वेशन एरिया बन जाएगा। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पास में ही यहां पर स्थित है आपका चीता रिजर्व। चीता रिजर्व आपके श्योपुर जिले में है। और यहां पर अभी यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दोनों ही नेशनल पार्क की सीमाएं आपस में जुड़ती हैं। तो यहां पर बीच में एक टाइगर चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो टाइगर चीता कॉरिडोर किसके बीच में बनाया जाएगा? माधव नेशनल पार्क और श्योपुर का जो कूनो नेशनल पार्क है इसके बीच में चीता कॉरिडोर या टाइगर चीता कॉरिडोर की घोषणा भी की गई है। तो ये पूरे का पूरा मैप से आपको याद रखना है। अब हमें यह देखना है कि किस नेशनल पार्क में, किस टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं। तो ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आप याद रखेंगे। इसमें आप देखेंगे कान्हा किसली के अंदर जो अभी संख्या है वो 115 है। बांधवगढ़ के अंदर संख्या मिलती 165 जो सर्वाधिक है। बांधवगढ़ के अंदर मिलने वाले टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर। पेंच में दूसरा स्थान आता है 123 के साथ, फिर पन्ना में 96, सतपुड़ा में 80, संजय में 23, माधव में 06, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 18 और रातापानी के अंदर मिलते हैं 70। ये मैं जितना भी आपको डाटा दे रहा हूं ये आपका अभी जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर उसके अंदर से आपको ये पूरे का पूरा मैंने डेटा दिया। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसको आप एक बार अच्छे से और देख सकते हैं। तो न्यूज़ की लिस्ट प्रिंट में ये सारे का सारा डेटा मैंने आपको वहां से निकाल कर दिया है। तो आप भी उसको देखा होगा, न्यूज़ में पूरे का पूरा ये प्रिंट छपा हुआ है। तो सबसे ज्यादा का डाटा है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क का, दूसरा स्थान आ जाएगा पेंच का और तीसरा स्थान आ जाएगा कान्हा का। नए जो बने थे माधव के अंदर 6 टाइगर छोड़े गए जाएंगे, वीडीटीआर के अंदर 18 हैं और रातापानी के अंदर टोटल 70 हैं। तो ये तो था आपका जुड़ा हुआ फैक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें वीरांगना दुर्गावती टाइगर, तो पूरे टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, केवल नए जो बने हुए 3 टाइगर रिजर्व है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये कौन सा मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
ये कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसकी लोकेशन हमें क्या मिलती है, तो इसकी लोकेशन मिलती है सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में। 3 जिलों में इसका विस्तार है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। इसे कब नेशनल पार्क बनाया गया था? तो इसके नेशनल पार्क की बात करें तो 1981 में, या ये डेट छोड़ देना आप, तो टाइगर प्रोजेक्ट याद रखना क्योंकि ये अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है ही नहीं। आप टाइगर रिजर्व को याद रखेंगे। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसके टाइगर रिजर्व की घोषणा की अगर हम बात करें तो 22 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। एरिया की हम बात करें तो 2339 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये टाइगर रिजर्व है। अगर टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो सकता है। तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में है। टाइगर रिजर्व 2023 में घोषित किया था। एरिया 2339 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। एक है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहां पर आपको मिल जाएगा नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो सागर जिले में स्थित है, और यहां पर मिल जाएगा दमोह जिले के अंदर दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसी नौरादेही और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर क्या किया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो किस जिले में है, सागर जिले में स्थित है, और ये है वीरांगना दुर्गावती जो दमोह जिले में स्थित है। इसके अलावा नीचे कुछ नरसिंहपुर का जिला भी, इस क्षेत्र जो जिले का क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया। मेजर साइट अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगौरगढ़ का किला मिलता है। तो ये सिंगौरगढ़ का किला याद रखना है। अगर यहाँ पर देखें कि किन जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो प्रमुख जीव संरक्षण अगर हम देखेंगे तो टाइगर तो है ये मुख्यतः यहाँ पर, उसके अलावा लियोपार्ड, वॉल्फ, जैक, इंडियन फॉक्स, स्ट्रिपल हेयन, नीलगिरी, चिंकारा, चीतल, सांबर, ब्लैक बक। तो ये अन्य जीव जंतु भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8वां जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी। तो रातापानी की स्थिति हमें रायसेन जिले में मिलती है, और उसके अलावा सीहोर और भोपाल जिले की, मतलब राजधानी क्षेत्र के नजदीक सबसे प्रमुख टाइगर रिजर्व अगर में मिलता है तो वो है रातापानी। तो राजधानी के सबसे नजदीक है, और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2024 में, 2 दिसंबर 2024 में, और इसका एरिया मिलता है 1272 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विष्णु वाकड़कर इसका नाम बदल दिया गया है, या बदलने की घोषणा की गई है। तो रातापानी का नया नाम क्या होगा, विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वो है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये किस जिले में स्थित है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत स्थित है। 1959 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था, और 10 मार्च 2025 को इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, और 1665 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पहले इसका नेशनल पार्क के रूप में इसका एरिया कम मिलता था, अब इसका एरिया काफी ज्यादा लार्ज कर दिया गया है। तो इसे टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो 1665 स्क्वायर किलोमीटर में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन मिलता है, और इसी जॉर्ज कैसल भवन को इसके लोगो में भी यूज किया गया है। इसका अगर आप लोगो देखोगे तो स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने दिखाया था, तो इसका जो लोगो बनाया गया है तो उसमें इस तरीके से आप देखोगे लोगो मिलेगा, ऐसे हैंड शेप बने हुए हैं, और हैंड शेप के ऊपर जो भवन बना हुआ है इसके ऊपर टाइगर बनाया गया है, और ये जो लोगो है इसी जॉर्ज कैसल भवन का यहाँ पर लोगो भी बनाया गया। तो अभी ये लोगो इसका मिला नहीं मुझे स्पेशली अलग से, तो ये पूरे का पूरा इसका लोगो भी डिजाइन किया गया है। कहाँ पर, 10 मार्च 1900 और 1665 स्क्वायर किलोमीटर में। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन हम देख चुके हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रामसर साइट। तो इसमें स्थित सांख्य सागर झील को 2022 में, सांख्य सागर झील को 2022 में रामसर सूची में भी शामिल
किया गया है। और यहाँ पर मनैयर और बरही ये दो प्रमुख नदियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में शायद बनाया गया ये जॉर्ज कैसल भवन था। और ये हमारी शंख सागर झील है जिसे 2022 में रामसर सूची में भी शामिल किया गया है। क्लियर हो गया यहां तक। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 9 टाइगर रिजर्व मिलते हैं। 9वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को बनाया गया जो देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी को और 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती को घोषित किया गया था। और इससे पहले के टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 6 टाइगर रिजर्व और देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कान्हा किसली नेशनल पार्क जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जिसे 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व जिसे 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसे 1999 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसके अलावा 2008 के अंदर मिलता है संजय टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हमारे स्थापित होते हैं। धन्यवाद। ठीक है।